अपना टॉपिक चल रहा है ख्याति का लेखांकन, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। पिछली बार हमने ख्याति के लेखांकन में हमने पढ़ा था कि यदि नया साझेदार ख्याति की राशि नकद लाता है, कैश में लेकर आता है, तो हम दो एंट्रीज करते हैं। एक एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल, और दूसरी एंट्री करते हैं गुडविल अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ख्याति की राशि जितनी नकद लाई जाती है उससे हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल। और चूंकि इस गुडविल पर पुराने साझेदारों का अधिकार होता है, इसलिए पुराने साझेदार इस गुडविल की राशि को अपने सैक्रिफाइस रेशियो में अपने खातों में दिखा देते हैं, अपने व्यक्तिगत खातों में। और व्यक्तिगत खातों में दिखाने की या बांटने की एंट्री हम करेंगे गुडविल अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। चूंकि पुराने साझेदारों का इस राशि पर अधिकार है, इसलिए यदि वे चाहे तो इतनी राशि फर्म से कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। यदि ख्याति की राशि उनके द्वारा निकाल ली जाती है तो हम तीसरी एंट्री करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश। यदि नहीं निकाली गई है तो हम केवल ये दो एंट्रीज ही करेंगे। इसके अतिरिक्त अगर फर्म की पुस्तकों में ख्याति खाता खुला हुआ है, पहले से खुला हुआ है, तो हम उसको बंद करने की या अपलिखित करने की एंट्री करेंगे। और ख्याति खाता बंद करने की हम एंट्री करते हैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल। और चूंकि इसको पुराने साझेदार बंद करते हैं या अपलिखित करते हैं, इसलिए इसको पुराने अनुपात में ही बंद करते हैं। तो बंद करने की हम एंट्री करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल। यदि ख्याति खाता पहले से खुला हुआ है, यदि नहीं खुला हुआ है और नकद राशि लाई जाती है, तो हम केवल ये दो एंट्रीज ही करेंगे। अब है इसके आगे दूसरी परिस्थिति। यदि नया साझेदार ख्याति की राशि नकद नहीं लाता है, यदि नया साझेदार ख्याति की राशि नकद नहीं लाता है, कैश में नहीं लेकर आता है, तो ऐसी दशा में फर्म की ख्याति में नए साझेदार का शेयर ज्ञात करके उतनी राशि से उसके खाते को हम डेबिट कर देंगे। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट, चालू खाते को हम डेबिट करेंगे और ओल्ड पार्टनर्स को हम क्रेडिट कर देंगे। यदि नया साझेदार ख्याति की राशि नकद नहीं लाता है, तो ऐसी दशा में फर्म की ख्याति में नए साझेदार का जितना शेयर होता है, जितना हिस्सा बनता है, उतनी राशि से नए साझेदार के चालू खाते को हम डेबिट कर देंगे और पुराने साझेदारों के खातों को हम क्रेडिट कर देंगे। और पुराने साझेदार इस ख्याति की राशि को बांटते हैं अपने सैक्रिफाइस रेशियो में। हम केवल इसमें केवल एक ही एंट्री करेंगे यदि नकद नहीं लाता है तो, ठीक है। और यदि पहले से ख्याति खाता खुला हुआ है और नया साझेदार ख्याति की राशि नकद नहीं लाता है, तो सबसे पहले तो नए साझेदार का जितना हिस्सा बनता है उतनी राशि से हम ये एंट्री कर देंगे। और पहले से ख्याति खाता खुला हुआ है, उसको बंद करने की वही एंट्री करेंगे जो हम पहले कर चुके हैं। बंद करने की हम एंट्री है वो करते हैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल। पुरानी ख्याति को बंद करेंगे, पुराने साझेदार पुराने अनुपात में। यदि ख्याति खाता खुला हुआ है तो, और फिर नकद नहीं लाता है, तो उस दिन नए साझेदार के प्रवेश करने के दिन ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा और उस ख्याति के मूल्यांकन में नए साझेदार का जितना शेयर होता है उतनी राशि से उसके चालू खाते को डेबिट करेंगे और पुराने साझेदारों को क्रेडिट करेंगे सैक्रिफाइस रेशियो में। ध्यान रखना है इसमें कि साझेदार अगर सैक्रिफाइस करता है उसी को हम क्रेडिट करते हैं। जैसे मान लो कि पुराने साझेदारों में दो पार्टनर है और सैक्रिफाइस एक ने किया है, तो हम उसके केवल एक के खाते को ही क्रेडिट करेंगे। जिसने सैक्रिफाइस नहीं किया है उसके खाते को हम क्रेडिट नहीं करेंगे। कभी ऐसा भी होता है कि नए साझेदार का ख्याति में गुडविल में जितना हिस्सा निर्धारित किया जाता है उतनी राशि में से कुछ ही राशि वो नकद ला पाता है।
और कुछ राशि नकद नहीं लाता है। तो ऐसी दशा में हम एंट्री क्या करेंगे? जैसे मान लो कि एक फर्म में दो पार्टनर है ए और बी, और इसमें सी 1/4 हिस्से के लिए आया, और सी का जो हिस्सा है, शेयर है, वो 20,000 रुपए निर्धारित किया गया। ख्याति में सी का हिस्सा 20,000 रुपए निर्धारित किया गया। इसका मतलब है कि ख्याति में अपना हिस्सा 20,000 रुपए लेकर आएगा। लेकिन प्रश्न में दिया गया कि वो 20,000 की ख्याति में से केवल 12,000 रुपए ही ख्याति के नकद लेकर आया, यानी कि कुछ राशि नकद ले आता है और कुछ राशि नकद नहीं लाता है। तो हम एंट्री क्या करेंगे? ऐसी दशा में हम एंट्री करेंगे कि नए साझेदार का जितना हिस्सा बनता है और उसमें से जितनी राशि नकद लेकर आता है उतनी राशि से हम कैश को डेबिट कर देंगे। 20,000 में से उसके द्वारा 12,000 रुपए की राशि नकद लाई गई, तो उतनी राशि से हम कैश को डेबिट कर देंगे। और जितनी राशि नकद नहीं लाई गई है उतनी राशि से उसके चालू खाते को हम डेबिट कर देंगे। सीज करंट अकाउंट दिया टू गुडविल। इस प्रकार से हम एंट्री करेंगे कि चूंकि ख्याति में उसका हिस्सा 20,000 रुपए था, तो 20,000 में से 12,000 रुपए उसके द्वारा कैश लाया गया, उतनी राशि से हम कैश को डेबिट कर देंगे, और जितनी राशि नकद नहीं लाएगी उतनी राशि से उसके चालू खाते को डेबिट कर देंगे, और उसका टोटल शेयर 20,000 है, 20,000 से गुडविल को हम क्रेडिट कर देंगे। पहले हम ये एंट्री कर देंगे, इसके बाद में इस गुडविल की राशि को बांटने की एंट्री। दूसरी एंट्री करेंगे गुडविल अकाउंट या टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। इस 20,000 रुपए की राशि को पुराने साझेदार बांट लेंगे अपने सैक्रिफाइस रेशियो में, अपने त्याग के अनुपात में, चाहे वो नकद लाए या नहीं लाए। पुराने साझेदारों का जो हिस्सा बनता है वो 20,000 बनता है, इसलिए 20,000 की राशि को ही बांटेंगे, लेकिन सैक्रिफाइस रेशियो में, त्याग के अनुपात में ही बांटेंगे। जिसने त्याग किया है, पुराने साझेदारों में ए और बी में से अगर बी ने त्याग किया है तो केवल बी के खाते को ही हम क्रेडिट करेंगे। ए ने त्याग नहीं किया है तो उसके खाते को हम क्रेडिट नहीं करेंगे। कभी ऐसा भी होता है कि नया आने वाला साझेदार अपना खुद का कोई व्यापार कर रहा होता है, और ऐसी दशा में अन्य साझेदारों की सहमति से पार्टनर बनने से पहले अपने स्वयं के व्यापार की संपत्तियों और दायित्वों को भी यदि लेकर आता है तो हम इस प्रकार से प्रविष्टि करेंगे। यदि वो अपने खुद के व्यापार की संपत्तियों को लेकर आता है तो उतनी राशि से सन्ड्री एसेट्स को हम डेबिट करेंगे। कैश जितनी लेकर आता है कैश को डेबिट करेंगे, जितनी लायबिलिटीज लेकर आता है, दायित्व लेकर आता है, उसको हम क्रेडिट करेंगे, उसका पूंजी में उसका जितना हिस्सा है उसको क्रेडिट करेंगे, और गुडविल को हम क्रेडिट करेंगे। अब इसमें क्या है, कोई भी अमाउंट यदि नहीं दे रखा है तो हम इसका अंतर डिफरेंस से हम ज्ञात कर लेंगे। जैसे उसमें एसेट्स प्रश्न में दे रखी है, लायबिलिटीज दे रखी है, लेकिन उसकी कैपिटल नहीं दे रखी है, तो ऐसी दशा में उसके डेबिट साइड के टोटल में से, यानी कि एसेट्स में से लायबिलिटीज को लेस कर देंगे, जो डिफरेंस आएगा, अंतर आएगा, वो उसकी कैपिटल आ जाएगी। कई बार ऐसे भी होता है कि उसकी नए साझेदार की कैपिटल भी दे रखी है, एसेट्स भी दे रखी है, लेकिन ख्याति में उसका हिस्सा नहीं दे रखा है, तो ऐसी दशा में इसका डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा। तो डेबिट साइड का टोटल यानी कि सन्ड्री एसेट्स में से हम लायबिलिटीज और उसकी कैपिटल को हम लेस कर देंगे, क्रेडिट साइड का टोटल उसमें से लेस कर देंगे, तो जो डिफरेंस आएगा वो गुडविल आ जाएगी। अब इसके लिए आपके बुक के अंदर इसका इलस्ट्रेशन दे रखा है, उसके अनुसार हम करेंगे। एक उदाहरण भी दे रखा है कि नया साझेदार जो है, पुराने साझेदार थे ए और बी, नया साझेदार 3/13 हिस्से के लिए आता है, और 3/13 हिस्से के लिए उस दिन ख्याति का मूल्यांकन 2,60,000 रुपए पर किया गया। ये 2,60,000 रुपए फर्म की कुल ख्याति है। नया साझेदार केवल अपना हिस्सा लेकर आएगा, उसके द्वारा संपत्तियां लाई गई 1,30,000 रुपए की। तो ऐसी दशा में सन्ड्री एसेट्स को हम डेबिट कर देंगे 1,30,000 से, और ख्याति में उसका हिस्सा, चूंकि फर्म की टोटल गुडविल है 2,60,000 रुपए है, तो इस 2,60,000 में उसका शेयर है 3/13,
तो 3/13 जो उसका शेयर है वो बनता है 60,000 पे। तो 60,000 से हम गुडविल को हम क्रेडिट कर देंगे। अब इसमें नए साझेदार की कैपिटल नहीं दी हुई है, तो ऐसी दशा में डेबिट साइड का इसमें टोटल है, सन्ड्री एसेट्स का जो टोटल है 1,30,000 दिया हुआ है, लायबिलिटीज इसमें प्रश्न में नहीं दे रखी है, और क्रेडिट साइड का टोटल गुडविल में उसका जो शेयर है 60,000 आ रहा है। तो 1,30,000 में से 60,000 हम लेस कर देंगे, अंतर की जो राशि है वो आ रही है आपके 70,000। तो नए साझेदार की जो कैपिटल है वो होगी 70,000। इस प्रकार से नए साझेदार की कैपिटल ज्ञात कर लेंगे। यदि प्रश्न में कैपिटल दी हुई होती है और गुडविल नहीं होती, तो ऐसी दशा में हम डेबिट साइड के टोटल में से कैपिटल को लेस कर देते, अंतर की जो राशि यानी कि डिफरेंस जो आता वो गुडविल आ जाती। अब इसके लिए आपके बुक के अंदर जो इलस्ट्रेशन दे रखे हैं पेज नंबर 43 से 45 तक, यानी कि आपके इलस्ट्रेशन 5 से लेकर के आपके 10 तक इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, ये आपको सोल्व करने हैं। इससे रिलेटेड जो मैंने इसमें बताए हैं वही आपके इलस्ट्रेशन इसमें दे रखे हैं, वो आपको सोल्व करने। इससे आगे का है मैं टॉपिक अगली बार बताऊंगा।